दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जहां कहा जाता है कि द गेट ऑफ हेल है, यानी नर्क का द्वार है और एक दिन उस द्वार में सभी चले जाएंगे और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, नियम और कानून के मामले में इस देश ने उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ दिया है। नियम और कानून इतने सख्त हैं कि अगर उनका पालन नहीं किया तो आपको होगी सख्त सजा। इसी के साथ सुरक्षा के मामले में ये देश बेहद ही सुरक्षित है। एशिया के टॉप 5 देशों में इस देश का नाम शुमार है। ये देश बहुत ही खास है दोस्तों और बहुत ही खूबसूरत। हालांकि टूरिज्म बहुत ज्यादा नहीं है, लोग इस देश के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये देश खूबसूरती के मामले में बहुत ही खास है। और भी बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो आज आपको इस देश के बारे में पता चल जाएंगी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस देश का नाम भी नहीं जानते हो, लेकिन आज आप इस देश के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तर कोरिया से भी सख्त जहां है कानून, उस देश की सैर पर जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक तुर्की देश है। लोग इस देश को तुर्कमेनिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में करीब 200 देश हैं जिनके यहाँ अलग कानून, अलग रीति रिवाज और अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। हालांकि इन देशों के बारे में कई ऐसे राज हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी तुलना अगर उत्तर कोरिया से की जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको तुर्कमेनिस्तान की उन बातों के बारे में बताएंगे जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप जरूर ये कहेंगे कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आपको इस खास सफर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, 1925 से लेकर 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल था। यहाँ रहने वाले 60% से ज्यादा लोग तुर्किश हैं। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर में उज्बेकिस्तान और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से आया है, जिसका मीनिंग होता है तुर्कों की भूमि। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जिसका मतलब है मोहब्बत का शहर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में 1991 से 2006 तक पूर्व राष्ट्रपति सप्रूमारुन नियाजोव का शासन था। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में वीजा व्यवस्था बहुत टफ है। अगर आप इस देश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। देश में पर्यटकों की संख्या इसी कारण से कम है। लंबे समय तक तुर्कमेनिस्तान ने खुद को बाहरी दुनिया से बंद कर रखा था, यानी किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं थी। तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को खुलकर बोलने और घूमने की आजादी भी नहीं है। दोस्तों, इस देश में फोटोग्राफी करने की भी मनाही है। ये देश अपनी किसी भी चीज को किसी दूसरे देश या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहता। पूर्व राष्ट्रपति जियाजोव द्वारा युवाओं की दाढ़ी को लेकर भी अजीबोगरीब फैसला लिया गया। यहाँ युवाओं की दाढ़ी या लंबे बाल रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में 70 साल से अधिक वर्ष के पुरुष ही दाढ़ी रख सकते थे। ऐसा यहाँ के शासक का फरमान था जो सभी को मानना था। कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान एक नर्क का द्वार है और यहाँ पर ये नर्क का द्वार मौजूद भी है, जिसे गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है। नर्क का द्वार एक विशाल गड्ढा है जो 330 फीट चौड़ा है। ये गड्ढा पिछले कई सालों से लगातार जल रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक बड़ी आबादी समा सकती है। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये विशाल गड्ढा 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में इसमें आग लगी थी। तब से इसे नर्क का गड्ढा कहा जाता है। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति सप्रूमारुन जियाजोव ने 2001 में एक किताब लिखी थी, जिसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ने इस किताब को सभी मस्जिदों में रखने का आदेश भी दे दिया था। उन्होंने आदेश नहीं मानने पर मस्जिद को ध्वस्त करने तक का आदेश दे दिया। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 7 साल के बाद राष्ट्रपति गुरबागुड़ी ने किताब को सभी पब्लिक स्कूलों से हटाने का आदेश दे दिया। खैर, इससे तो निजात मिल गई। इसके अलावा दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में खरबूजों के लिए एक सार्वजनिक अवकाश मिलता है।
जी हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ खरबूजों को लेकर एक फेस्टिवल बनाया जाता है और हर जगह छुट्टी होती है। अगस्त के महीने में हर दूसरे रविवार को लोग राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाते हैं। सुनकर आपको हैरानी होगी, क्या ऐसा भी हो सकता है? यही नहीं, तुर्कमेनिस्तान में गंदी कारों को लेकर भी सख्त नियम है दोस्तों। नियम कानूनों के मामले में यह देश बहुत सख्त है, इतना सख्त कि आपको लगातार उत्तर कोरिया की याद आ जाएगी। देश की राजधानी में काली कार आप नहीं चला सकते। अगर आप काली कार रखने का शौक रखते हैं तो तुर्कमेनिस्तान में भूल जाइए। यहाँ का कोई भी व्यक्ति ब्लैक कार नहीं ड्राइव कर सकता, ये सख्त मना है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान अपने नियम कानूनों को लेकर बहुत सख्त है। इसी के साथ यहाँ की महिलाएं भी उन नियमों और कानूनों को मानती हैं और पुरुष भी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान में रहने वाली हर एक महिला अपनी शादी के दिन बहुत सारी चांदी पहनती है। जी हाँ, जैसे हम और आप सोना पहनने के या हीरा पहनने के शौकीन हैं, वैसे ही यहाँ की महिलाएं चांदी को ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में नमक और रोटी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये लोग इन दो चीजों का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनका मानना है कि इसी से हमारा जीवन है और इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के निवासी माता और पिता का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि ये हमारे पृथ्वी पर भगवान है और इनका अपमान भगवान के अपमान करने जैसा है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में एक खास प्रथा है। इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद ही आपने पहले कभी ऐसा सुना होगा। कहा जाता है कि इस देश में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ कालीन बुनना जरूरी होता है। यहाँ की महिलाएं कालीन बुनती है जब उन्हें बच्चे के जन्म के बारे में पता चलता है। इस प्रथा को ये लोग बहुत ही अनिवार्य मानते हैं, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, लेकिन कालीन बुनना दोनों के लिए जरूरी होता है। इस देश के लोग जहाँ एक और माता पिता का सम्मान करते हैं, तो वहीं इस देश के लोग अपनी धरती से भी बहुत प्यार करते हैं और अपने देश से भी बहुत प्यार करते हैं। इस देश का हर एक निवासी अपनी मातृभूमि का सम्मान करता है और देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एशिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि एक परिवार को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस परिवार के मुखिया, जो कि पुरुष होता है, उसकी होती है। ऐसा ही कुछ तुर्कमेनिस्तान में भी है। तुर्कमेनिस्तान में भी परिवार को चलाने की जिम्मेदारी यहाँ के पुरुषों के कंधे पर होती है। हालांकि महिलाएं उनका पूरा साथ देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुषों की ही होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की सरकार, यहाँ का शासन बहुत बड़ा दिल रखता है। इतना बड़ा दिल कि यहाँ के लोगों को उनकी जरूरतों के लिए सरकार पर डिपेंड होना पड़ता है। गवर्नमेंट यहाँ पर 1993 से तुर्कमेनिस्तान के लोगों को मुफ्त में पानी, बिजली और गैस दे रही है। ये राष्ट्रपति नियाजोव द्वारा लाया गया एक नियम था। दिलचस्प बात तो ये है दोस्तों कि हर व्यक्ति को हर महीने 25 किलोवाट बिजली, 50 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और 250 लीटर पानी मिलता है। हालांकि साल 2008 में राष्ट्रपति बर्डी मुखामेव ने हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को 120 लीटर ईंधन देने के लिए एक नई सब्सिडी जोड़ दी। दोस्तों, आई होप आपको ये देश अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस देश के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप यहाँ पर एक्सप्लोर करने जाना चाहेंगे? इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आ रहा है।